इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हमले में मारे गए नसरुल्लाह को अस्थायी रूप से गुप्त जगह पर दफना दिया गया है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को यह जानकारी दी है और दावा किया है कि नसरुल्लाह को गुप्त जगह पर दफना दिया गया और इसलिए दफना गया गुप्त जगह पर क्योंकि आशंका थी कि इजराइल जनाजे पर बड़ा हमला कर सकता है। एक लेबनानी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के नेताओं के द्वारा से अमेरिका से गारंटी मांगने की कोशिश की थी ताकि नसरुल्लाह के लिए एक बड़े जनाजे का आयोजन किया जा सके, लेकिन बेरूत के दक्षिणी शहरों पर इजरायली हमलों के सिलसिले के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं मिल पाई, जिसके बाद नसरुल्लाह को गुप्त जगह पर दफना दिया गया। आइए इस समय हम आपको सीधे दक्षिण लेबनान में मौजूद हमारे संवाददाता अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, जो बातें हमने बताई इसके अलावा कोई विशेष बात गुप्त जगह पर दफनाने की? अशरफ, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सही। दरअसल जहां मैं खड़ा हूं ये सैदून का कस्बा है। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान 2 जगहों पर हमले हुए हैं। आप सुन रहे होंगे यहाँ पर मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही है और इस नमाज में विशेष तौर से जो है नमाज जो है फातिह की वो सईद हसन नसरुल्लाह के लिए पढ़ी गई है। मैं आपको तस्वीरें मस्जिद की दिखाऊंगा अपने दर्शकों के लिए। और यहाँ पर करीब 1000 लोग इस मस्जिद में जो है इस वक्त जो सबा है या हम कहें कि फातिह है वो पढ़ी जा रही है सईद हसन नसरुल्लाह के लिए। और यही हाल दक्षिणी लेबनान के साथ साथ लेबनान के अलग अलग शहरों में है। और साथ ही जो है जहां जहां पर भी सुरक्षित जगह है वहां पर इन दुआया मजलिसों का जो है आयोजन किया गया है मस्जिदों के भीतर जुमे की नमाज के साथ। और उसी के साथ साथ सीरिया में भी यही हो रहा है, इराक में भी यही हो रहा है, क्योंकि जितने भी ये खाड़ी के देश हैं, खासतौर से ईरान के समर्थक देश, उन्होंने ये दुआया मजलिस का आयोजन किया। और जैसे आपने कहा कि अब हिजबुल्लाह ने मान लिया है कि सईद हसन नसरुल्लाह को खुफिया जगह पर यानी सीक्रेट प्लेस पे जो है दफनाया गया है और वो जगह फिलहाल लोगों को नहीं बताई जाएगी और ना ही सईद हसन नसरुल्लाह के अगुवाइयों को या अनुयायियों को, क्योंकि यहाँ जिस अंदाज से पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी ज्यादा जगहों पर इजराइल ने हमले किए, उस बीच एक खदशा था कि उसके जनाजे पर को भी इजराइल निशाना बना सकता है। आम लोगों की जान की हिफाजत को देखते हुए ये फैसला हिजबुल्लाह ने लिया है। अंतिम फैसला जो होगा वो सुप्रीम लीडर ईरान के लेंगे कि सईद हसन नसरुल्लाह को कब, कहां और किस समय जो है पब्लिक फ्यूनरल में लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता दक्षिण लेबनान से हमें जानकारी दे रहे थे।